यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हमें घरों से क्या मतलब, वतन है मदरसा अपना, हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा बरक अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा बरक अपना। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब बता दीजिए कि पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। बेशक बेशक, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। इल्म रोशनी है, नॉलेज तरक्की है, नॉलेज हिदायत है, इसका अपोजिट जहल, न जानना वो तारीकी है, वो दलदल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, आप लोगों को ये बता दें कि पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। एक आयत में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिनको इल्म अता करता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है, उनके दर्जे बुलंद करता है। कैसे? हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, हम अपनी सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, उसके बावजूद आप हमें पैसे भी देते हैं, जो हम कहते हैं वो सुनते भी हो। हालांकि जो आंखें हमारे पास वो आपके पास भी हैं, दो हाथ हमारे पास वो हाथ आपके पास भी हैं, जो कान हमारे पास है वो कान आपके पास भी हैं, जो लिबास हम पहनते हैं वो लिबास आप भी पहनते हो सकता है हमसे अच्छा पहनते हो, ब्लैकबेरी का पहनते हो, रेड चीफ या रिबॉक के शूज पहनते हो, 20-20 हज़ार का हो सकता है। और आप जो ग़िज़ाएं हम खाते हैं वही ग़िज़ाएं आप खाते हो सकता है हमसे अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी ये लोग ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। उसका मतलब क्या है? हम में कोई जाती खूबी नहीं है, हम में कोई जाती कमाल नहीं है, हम में कोई जाती क्वालिटी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिनके सीनों में इल्म देता है, जिनके सीने इल्म से लबरेज हो जाते हैं, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद कर देता है। जिनके अंदर इल्म आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। तो पता ये चला। अब एक बात बता दूं मैं आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पर वही के तौर पे नाजिल हुई, कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा से शुरू हो रही है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा, बस मेरी तरफ तवज्जो दे लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को यह इरशाद नहीं फरमाया, हबीब नमाज पढ़िए, रोजा कर रखिए, हज करिए, ज़कात दिए, दीगर फराइज का जिक्र नहीं, वाजिबात का जिक्र नहीं, दूसरे कामों का जिक्र नहीं। कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, रब इरशाद फरमाता, इक़रा इक़रा, पढ़िए पढ़िए। पता ये चला, अल्लामा ग़ज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, इल्म इबादत से पहले है, इल्म इबादत से पहले, इल्म नमाज से पहले, इल्म रोजे से पहले, इल्म ज़कात से पहले, इल्म तमाम फराइज से पहले। इसलिए जब इल्म नहीं होगा वुज़ू कर नहीं पाएगा, इल्म नहीं होगा गुस्ल कर नहीं पाएगा, इल्म नहीं होगा ये पता नहीं कि खड़ा कैसे होना है, इल्म होगा नहीं ये मालूम नहीं कि सजदे में कहाँ देखना है, क़ियाम में कहाँ देखना है, इल्म नहीं होगा नमाज सही तरीके से पढ़ नहीं सकता है, इल्म नहीं होगा माल की ज़कात सही तरीके से दे नहीं सकता है, इल्म नहीं होगा हज सही तरीके से कर नहीं सकता है कि कैसे सफा मरवा की सही करनी है, कैसे तवाफ करना है, कब दम वाजिब होता है, कहाँ क्या करना है। इल्म नहीं होगा फराइज को अदा नहीं कर सकेगा, इल्म नहीं होगा वाजिबात को अदा नहीं कर सकेगा। अल्लामा ग़ज़ाली इरशाद फरमाते हैं, इबादत से पहले इल्म है, इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। और जब तक इल्म नहीं होगा अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकता है, और जब अल्लाह की मार्फत ही नहीं होगी तो सारी इबादत होगी। इसीलिए हर इबादत से पहले इल्म जरूरी है। इल्म आ जाता है
है। आलिम वो होता है जिसके सीने को अल्लाह रोशन करता है, और जिसका सीना रोशन हो जाता है वो जमाने में इंकलाब पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इल्म जरूरी है, नॉलेज इंपोर्टेंट, इल्म अहम है। और एक बात और बता दूं, तरक्की आप बगैर तालीम के नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आप तरक्की बगैर तालीम के नहीं कर सकते। जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की सिर्फ दो चीजों पर, एक तो तालीम, दूसरा बिजनेस, तिजारत, और ये दोनों मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाई है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इल्म और बिजनेस, इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ना होगा, तभी हम तरक्की करेंगे। बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकते, बगैर तालीम के तरक्की कर ही नहीं सकते। अगर तरक्की चाहते हो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने के ऊपर एक बात बता दूं, अब सुनिए आप, अल्लाह कुरान में फरमाता इकरा, जिब्रील मेरे महबूब को हुक्म दो पढ़ें, मेरे महबूब से कहो पढ़ें, इकरा इकरा। मुस्तफा ने कहा माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इकरा कहा, नहीं पढ़ा, और कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने पढ़ लिया। जब पढ़ने की बात आई तो मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, और जब अपने रब की बात आई, रब के नाम की बात आई, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ये है, आप सिर्फ तरक्की पढ़ाई से भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ तरक्की के इकरा पे अमल कर लो, पढ़ाई पे अमल कर लो, तरक्की कर लो, नहीं। दूसरे आगे वाले जुमले को देखना होगा, बिस्मि रब्बिक। मतलब ये है, ये जितने भी खलाओं में उड़ रहे हैं, ये जितने भी फिजाओं में उड़ रहे हैं, ये हवाई जहाज में उड़ने वाले और मुल्कों पे तबाही मचाने वाले और दीगर ममालिक में बमबारियां करने वाले, आग के बारूदे छोड़ने वाले, ये कोई जाहिल नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये सब पढ़े लिखे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह रहे हैं तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। इंसान ने तरक्की नहीं करी है। अरे इंसान तरक्की जब करेगा, अगर ये तरक्की होती तो फिर यतीमों बच्चों को यतीम नहीं किया जाता। अगर ये तरक्की होती बेवाओं की सिस्कियां नहीं निकलती। अगर ये तरक्की होती फिर घरों को बर्बाद नहीं किया जाता, दुनिया में तबाही नहीं मचाई जाती। ये तरक्की नहीं है। ये सब उड़ने वाले पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े हुए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इन्होंने सिर्फ पढ़ने पे अमल किया है। लेकिन तरक्की चाहते हो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान की रोशनी में। अगर उरूज हासिल करना चाहते हो तो वो ये है, सिर्फ पढ़ाई पे अमल नहीं होगा। जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा, वहाँ निज़ाम मुस्तफा पे अमल करना होगा। तालीम यूनिवर्सिटी की होगी, निज़ाम मेरे मुस्तफा का चलेगा। देखना जमाने में सुकून पैदा हो जाएगा। निज़ाम मेरे मुस्तफा का चलेगा। इन्होंने सिर्फ तालीम पर अमल किया है। जब इकरा की बात आई थी, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं था। बिस्मि रब्बी का पढ़ा, अपने रब के नाम से पढ़िए। अरे जिस तालीम में रब का नाम आ जाए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस तालीम में मुस्तफा का दर्स आ जाए, वही हकीकी तालीम है, और वही तालीम इंसान को तरक्की का रास्ता दिखाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तालीम इंसान को तरक्की का रास्ता दिखाती है। हजरत, पढ़ाई लिखाई तो बहुत महंगी है। हाँ महंगी है, मुश्किल है पढ़ाना। अगर हिंदुस्तान में अपनों को और अपने बच्चों को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका देते हो, तो मेरा एक पैगाम है, दिल की तख्तियों पे नोट कर लो। दर्दे दिल में आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ और बात खत्म कर रहा हूँ। अगर आप बाइज्जत हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, जैसा कि माहौल चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट ये है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। मत खाओ गोश्त से, खा लो चटनी से, खा लो दाल से, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवा लो, पढ़ाओ। खुदा का वास्ता, तुमने अपनी जिंदगियों को तो बर्बाद कर लिया, अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद मत करो। थोड़ा सा कुछ हुआ, बेटे तू वेल्डिंग का सीख ले, तू फेरी करने चला जा, बिहार में इस टाइम बहुत अच्छा काम चल रहा है। तू फर्नीचर का कर ले, तू ये कर ले, तू ड्राइवर बन जा, ये बन जा, वो बन जा। इंसान ऐसा कर रहा है, ये बर्बादी है, तरक्की नहीं है। अगर हिंदुस्तान में तरक्की करना चाहते हो
और अपने आप को उजागर करना चाहते हो तो फिर अपने बच्चों को तालीम दिलवानी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। लेकिन रोना आता है हजरत तालीम बहुत महंगी है, तालीम बहुत महंगी। हाँ हाँ महंगी है। वो कहते हैं हजरत हम 30-40 लाख रुपए लगा के पढ़ाते हैं, नौकरी फिर भी नहीं मिलती, नौकरी फिर भी, हर जगह नौकरी का रोना है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं ताकि हमारे बच्चे नौकर बने। हमारी थॉट ये है ना, हमारी सोच ये है ना, हमारा जहन ही ये है। हम पढ़ाएंगे बच्चों को तब जब हमें नौकरी मिलेगी। एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, नौकरी चाहे 50,000 की हो, नौकरी चाहे 60,000 की हो, 70 की हो, 1 लाख की हो, नौकर ही ना, नौकर ही तो रहा। बाउंडेशन तो है ना उसमें, हदबंदी तो है ना उसमें, एक बाउंडेशन है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने यार इतना पढ़ा लिखा कर भी नौकरी बनाया अपने बच्चों को, और इतना पढ़ा लिखा कर भी आपके जहन में नौकरी 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 तरक्की नहीं हो सकती। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं नौकर बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पे हुकूमत करने के लिए बनाते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, नौकर बनाने के लिए नहीं बल्कि मालिक बनाने के लिए पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये अपनी थॉट को बदलिए, अपनी फिक्र को बदलिए कि नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती। अल्लाह अकबर कबीरा। कहें क्या मुसलमान के पास पैसा आएगा, चलो मैरिज हाल बना लो, शादियां बहुत चल रही हैं, बहुत बहुत अच्छी पार्टियां मिलेंगी, मैरिज हाल बनाओ अच्छे से अच्छा। मुसलमान के पास पैसा आएगा 1 करोड़ बिल्डिंग में लगाएगा। मुसलमान के पास पैसा आएगा 50 लाख की शादी करेगा। मुसलमान के पास पैसा आएगा रतनपुर में प्लॉट खरीद लो, यहाँ से बचेंगे तो मुरादाबाद में खरीद लो, वहां से ही बच गए चलो नोएडा चलते हैं, वहां पे बहुत बहुत महंगे फ्लैट है। मुसलमान की सोच ये, मुसलमान की सोच ये। लेकिन दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं जब उन्हें उनके पास पैसा आता है ना, वो 50 लाख की शादी नहीं करती। क्या तीर माना आपने 50 लाख की शादी करके? बताइए आप मुझे, क्या तीर मार लिया आपने? अगर यही पैसा बच्चों की तालीम पे लगा दिया जाए, अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। थॉट बदलनी होगी, फिक्र को चेंज करना होगा। कुछ कौम दुनिया में ऐसी हैं जब उनके पास पैसा आता है वो मेरी जान नहीं बनाते हैं, जब उनके पास पैसा आता है अल्लाह अल्लाह वो महंगी शादियां नहीं करते हैं, जब उनके पास पैसा आता है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, वो स्कूल बनाते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी कायम करते हैं, वो हॉस्पिटल बनाते हैं। ए मुसलमान, अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है प्लॉट मत खरीद। जिस तरीके से आज हिजाब पर अंगुशनुमाई की गई, तुम्हारी तालीम पर अंगुशनुमाई की गई, अल्लाह ने माल दिया है तो कॉलेज बनाओ और उस कॉलेज में निजाम मुस्तफा लागू करो, फिर देखना दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सोच को बदलो, फिक्र बदलो अपनी। डॉक्टर इंसान का मसीहा होता है, डॉक्टर इंसान का। आज के डॉक्टर इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं, कुछ कुछ छोड़ के अल्लाह माशाअल्लाह मरे मराए पे लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं। वेंटिलेटर पे लिटाकर मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले लेते हैं। दुनिया कहती है डॉक्टर इंसान का मसीहा, ऐसे डॉक्टर इंसान कहलाने के हकदार नहीं। ये दरिंदियत है। कचहरी में जाओ, 2 वकील आमने सामने, एक झूठे का लड़ता है, एक सच का लड़ता है, लेकिन जीतता झूठा हुआ नजर आता है। जज फैसला करता है तो झूठे के हक में। पंचायत करें, किसी ने जमीन मान ली, चलो आधा आधा कर दो, दूसरा नाराज नहीं हो जाए ना। और पंचायतें में उन्हें बुलाया जाता है जिन्हें कलीमे भी याद नहीं, जिन्हें इस्लाम की बेसिक चीज याद नहीं। जो पढ़े लिखे हैं, उलमा हैं, इमाम हैं, उन्हें नहीं बुलाएंगे फैसलों में, क्योंकि वो हक के साथ करेंगे। बेपढ़े लिखों को पंचायत में बुलाया जाता है। आप देख लो, कचहरी चले जाओ, आप कोर्ट चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो आज पूरी दुनिया में दरिंदियत है, आज पूरी दुनिया में नंगा नाच है, आज पूरी दुनिया में लोगों को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका पैसा खसोटा जा रहा है। उसकी वजह है उनके पास सिर्फ तालीम है, निजाम मुस्तफा नहीं है। जिस दिल में निजाम मुस्तफा आ जाए वो फारूक आदम बनता है, चाहे अपना हो या गैर हो, फैसला वो होगा जो रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब सही के साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी सोचों को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो।
इनकलाब लाओ अपने अंदर। अल्लाह कोई सलाहुद्दीन भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई तारिक भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, आसमान से नाजिल होंगे। तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को कासिम बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? जब पूरी रात पबजी खेलोगे, 4-4, 5-5 बजे तक जब आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर सोशल मीडिया का यूज करोगे, शराब की हट्टियों पे जाओगे, कोने ढूंढ ढूंढ के जुआ खेलोगे। चलो कब्रिस्तान में चलती, चलो मज़ारों पे चलती, वहां पे कोई नहीं पहुंचेगा। जब सूद लोगे, अय्याशी करोगे, मक्कारी करोगे, जिनाकारी के बाजार करम करोगे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? कोई होगा पैदा? अरे मेरी कौम के नौजवानों, तुम हमारा असासा हो, तुम हमारी जड़ हो, जड़। किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो ना, उसके नौजवानों को बर्बाद कर दो, कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाती है। ये बुजुर्ग नहीं जाएंगे कहीं, ये सिर्फ दुआ करेंगे, तुम्हें निकलना पड़ेगा। तुम करोगे कुछ? तुम क्या करोगे? तुम तो अगर कोई किसी की पोस्ट आ रही है गलत, उसे एकदम शेयर करोगे ना, आगे बढ़ाओगे। तुम क्या कर सकते हो? तुम तो मुखबरी कर सकते हो ना। तुम क्या कर सकते हो? तुम तो खुराफात कर सकते हो ना। तुम तो एक दूसरे के अल्लाह अकबर कबीरा घरों में ताका झाकी करके उसके आगे बढ़ाओगे ना, ये कर सकते ना। वो कौम, जिस कौम के नौजवानों की हालत ये हो चुकी हो, जिस कौम के नौजवानों के कलिमे याद ना हो, कलिमे, अल्लाह अकबर कबीरा, कपड़े बड़े अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और जब निकाह का नंबर आता है ना, निकाह का नंबर आता है, कलीमा याद नहीं होता। कलीमा अल्लाह। सच्चा पक्का मुसलमान है ये, सच्चा पक्का बिरयानी और गोश्त का पक्का मुसलमान है, एक दिन नहीं खाएगा इसके अलावा। सच्चा पक्का मुसलमान है, कलीमा याद नहीं। वो कहीं पढ़ाने लगा लो सही करके, हजरत डबल ले लियो, यहाँ से निकालो, इंसल्ट मत करो, यहाँ से निकालो डब। युही कह रहे हैं तो हुई हुई कह रहे हैं, हुई हुई तलफ्फुज़ जानते ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन जानते ही नहीं। वैसे वकील साहब हैं, वैसे जज साहब हैं, वैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये हैं, वो हैं, और इस्लाम की इब्तिदाई चीजें कलीमे याद नहीं है। मुसलमान के नौजवानों की ये हाल। तो जरूरी ये है, अगर तरक्की चाहते हो, तालीम चाहे कहीं भी हासिल कर लो, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करना होगा। निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करना होगा, तभी दुनिया में अमन होगा। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलने वाला पढ़ा लिखा अगर फिजा में उड़ेगा, खला में उड़ेगा, किसी पर बम नहीं बरसाएगा, आग के गोले नहीं बरसाएगा, जब नबी का गुलाम ऊपर उड़ेगा तो जमाने में फूलों की बरसात करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह।